हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग रामबाण का दूसरा डे करने जा रहे हैं। तो आप लोग से आशा है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो देखने से आप लोग को कोई हानि नहीं होगी, इससे कुछ फायदा ही होगा। आज हम वो प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड हर वर्ष इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, और इस वर्ष 2026 में भी यह प्रश्न आने की संभावना है। तो इसी संभावना की प्रयास से हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं, और आशा के साथ इस क्लास को करिए, और इस क्लास से आप लोग को फायदा ही होगा, कोई इससे घाटा नहीं होगा। चलिए आज का वीडियो और क्वेश्चन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। यहाँ पर सेठ लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप जवाब दीजिएगा तभी हम समझेंगे कि आप पढ़ें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। अभी भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो 10 साल का मेहनत अपने समाज और गार्जियन और अपने गुरुजनों और घर के भाई बहनों को भी दिखाना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़िएगा तो पिछला का जुनून बढ़ेगा कि भैया इतना किए हैं तो हम भी इतना करेंगे। तो अपने माता पिता और गुरुजनों और समाज के लोगों को जवाब देने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी, सेन साहब खोखा के अनुसार। पहला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किस पात्र ने कही है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, सेन साहब। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत किसने तोड़ा, आप लोग बताइए। मदन ने। खोखा के दांत कितने तोड़ा था? मदन ने। कितने दांत तोड़े? 2 दांत। यहाँ पर है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1916। बोलेगा विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव और निकल गया। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? सेन साहब की कार की कीमत कितने है? तो 7,500। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 7,500, 8,500, 9,500, 7,000, 7.5 लाख लिखा हुआ है ना, कि देखने यहाँ से हजार यहाँ भी 7.5 है, यहाँ नहीं देना है कि यहाँ 1000 है क्या लाख है, तो यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। इन्हें कि देखिएगा कि उनमें से सभी है, हमारे चक्कर में पूरा इनमें से सभी टिक मत नहीं, क्योंकि वहां पर बिहार बोर्ड ने समय देता है कि क्वेश्चन को 15 मिनट पढ़ने के लिए, तो वहां हड़बड़ाना नहीं है। टाइम आपको मिलता है, उसी टाइम में आपको कंप्रोमाइज कर चलना है। वहां पर 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है कि प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो पहले आप क्वेश्चन मिलने से, यदि क्वेश्चन मिल गया तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें से कौन क्वेश्चन हमसे बन सकता है।
और कौन क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो क्वेश्चन हमसे बन सकता है उसी क्वेश्चन को पहले हम पूरा बढ़िया से बना देंगे, फिर टाइम तो बचना ही है, टाइम तो बचवे करेगा। उसी टाइम में से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसी क्वेश्चन को मिलाकर लिखने का कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने से कभी हार नहीं मिलती है। क्या बोलता है, लहरों से नौका कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमेशा अंतिम सांस तक करनी चाहिए। चलिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, खोखा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो मोटर को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से, क्योंकि खोखा का क्या बोलते हैं, सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो अपने घर के हर सामान को तोड़ फोड़ करना, गाड़ी के शीशा को तोड़ना, जैसे में कार के हवा पास करना, उसका वो काम था, भर दिन इधर उधर करना है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विश्व के दांत के कहानी की रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी है। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती और पालो किसकी बहन है? मतलब यहाँ पर बोल रहा है सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती और यहाँ पर लिखा हुआ है पाली किसकी बहनें हैं। तो ये पाली मतलब होता है सभी, इन्हें कि इसको भी शामिल करना बहन, मतलब ये सभी किसकी बहन है? यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा की बहनें हैं, जिसे सेन साहब कठपुतलियां बनाकर रखे हुए थे घर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर होगा ए, सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, मतलब विश्व के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? यह क्या होगा? कहानी। क्वेश्चन नंबर 12, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो उसको मार खाना मामूली बात था, कि कोई ना कोई कारण वो अपने पापा से मार खाया जाता। देखिए इतना गैप रह गया है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आने वाला है, तांडव सीरीज। टेंशन नहीं लीजिए, अभी एग्जाम का है 1-2 दिन, तो जितना दिन है 5 दिन 6 दिन, उसी में हम सब कंप्रोमाइज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 13 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 13वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी में कौन सी है? मतलब नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी, मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी है? तो यहाँ पर होगा 20 का दांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 14, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उढ़ंग थी, या नासमझ थी, या मूर्ख थी, या सुशील थी? तो यहां पर होगा नासमझ, ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 15 ना है वो, हम 20 बोल रहे हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मतलब 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग इसका आंसर बताइए, आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानियां संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन से, या 20 दांत तथा अन्य कहानियां से, कुशहा से, या मौत का नगर से? तो इसका आंसर होगा मौत का नगर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डाउट भी है, तो यदि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा
और आप लोग इस क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो कमेंट कीजिएगा कि हमको भी पता हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्योंकि क्या बोलते हैं, बी और डी में आंसर का मालूम हमको डी लग रहा है। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग ये बुक पढ़े हुए, हम तो उतना बुक नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? बाकिफ शब्द का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। आप लोग तो ग्रामर पढ़े होंगे, बताइए। बाकिफ मतलब होता है बकना, बकना मतलब होता है परिचित, परिचित। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। और सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया। जब आपको इतना ही नहीं पता था कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी तो आप लोग इस पहाड़ सा एग्जाम को कैसे पार कर पाइएगा? इसीलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। और 1 से लेकर 18 तक कोई प्रश्न में दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। उस दिक्कत और परेशानी का हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को देखते हैं और देखने से आपको यदि कुछ भी हल्का सा भी प्रॉफिट होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।